हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम कक्षा 8 सामान्य हिंदी सुगम भारती का पाठ 1 मेरा देश महान बने की अर्थ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को उनके अर्थों के साथ लिखा है। सबसे पहले हम कविता का अर्थ पढ़ने के पहले हम इनको देख लेते हैं। गुरुता, बड़प्पन। गुरुता का मीनिंग होता है बड़प्पन। ध्येय, ध्येय मतलब लक्ष्य या फिर उद्देश्य। वज्र होता है कठोर और विधान होता है नियम। इसके साथ इसके अलावा जो भी कठिन शब्द मिलेंगे उसकी हम साथ ही साथ अर्थ करते जाएंगे। तो पहले इसको हम लयबद्ध रूप से एक बार पढ़ लेते हैं कविता को। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण वरण हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। सबसे पहले कविता का संदर्भ देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, पूर्व कक्षाओं में बताया गया है कि किसी भी कविता का अर्थ या व्याख्या करने के पहले उसका संदर्भ और प्रसंग बताना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इस कविता का संदर्भ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के भाग 8 के पाठ 1 मेरा देश महान बने से ली गई है। इसके कवि श्री उदय शंकर भट्ट जी हैं। ये होगा आपका संदर्भ। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत कविता में श्री उदय शंकर जी भट्ट द्वारा बच्चों से आह्वान किया गया है कि वो किस तरह अपने देश को महान बनने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं। व्याख्या। एक देश हो, एक व्याख्या या अर्थ इस तरह होगा। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। कवि अपने देश को महान बनाने के लिए कहता है कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जबकि हर एक व्यक्ति का इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक समान उद्देश्य हो कि मेरा देश महान बन जाए। एक श्रेय हो, एक श्रेय हो। यहाँ पर श्रेय कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति, श्रेय मतलब होता है कल्याण। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने देश के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकता है। एक समान विधान बने। कोई देश महान तभी बन सकता है जबकि उस देश का एक समान विधान मतलब कानून हो या नियम एक समान हो। मेरा देश महान बने, इस तरह हमारा देश महान बन जाए, ये कवि बच्चों से आह्वान कर रहा है। एक देश हो, एक वेश हो। इस देश में जो जाति धर्म और रंगभेद के आधार पर विभिन्नता छाई हुई है वो उस चीज के लिए कभी, उस बात के लिए कभी नकार रहा है। उसका कहना है कि एक देश में अखंडता बहुत जरूरी है, अर्थात हमारा देश एक तभी हो सकता है जब वो खंडित ना हो। एक वेश हो, वेश मतलब होता है स्वरूप, तो इस देश का पूरा स्वरूप एक समान हो। प्राणवान हो, प्राणवान मतलब सजीव। इस देश में, इस देश के व्यक्ति हैं जो उसमें उनका जो उद्देश्य है वो सजीव हो, सदुद्देश्य हो। और सदुद्देश्य मतलब आप अलग अलग करेंगे उसको देखेंगे। सद उद्देश्य, सत धन उद्देश्य से बना है ये। तो सत मतलब अच्छा और उद्देश्य मतलब लक्ष्य। तो हर एक व्यक्ति का यहाँ पर उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। एक ध्यान हो निज गुरुता का। अपने बड़प्पन का भी हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी उसको किन नियमों और संस्कारों में रहना है, इस चीज का उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक हिमालय सी उठान हो, और हिमालय पर्वत के समान उसके अंदर उमंग हो कि मेरा देश महान बन जाए। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। इस देश को महान बनाने के लिए व्यक्ति का मरण मतलब जो व्यक्ति का मर मिटने का जज्बा है वो एक देश को महान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि मरण एक हो, मतलब हर एक व्यक्ति का उद्देश्य देश के प्रति मर मिटने का होना चाहिए। वर्ण एक हो, उसका चयन, वर्ण मतलब होता है चयन, यहाँ नहीं लिखा गया है। वर्ण का मीनिंग होता है चयन, तो उसका वर्ण भी उसका देश ही होना चाहिए। जीवन एक समान बने, उसका जीवन एक ही उद्देश्य के लिए अर्थात अपने देश को महान बनाने के लिए होना चाहिए।
मेरा देश महान बने, इस तरह हमारा देश महान बन सकता है। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों। हमारे देश के युवा पीढ़ी से कभी युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कभी कहता है कि हर एक व्यक्ति सिंहों के समान लड़ने वाले हों, अर्थात अवसर आने पर व्यक्ति शेर के समान मुकाबला करने वाला हो अपने शत्रुओं से, अवसर पर अड़ने वाले हों, और जब कभी अवसर आ जाए तो अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वो अड़ने वाला भी हो, मतलब जिद करने वाला हो कि हमें ये करके ही दिखाना है। हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों। यदि व्यक्ति को देश के लिए मौत का भी सामना करना पड़े तो वो मौत को भी दरकिनार करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने के में आगे बढ़ता जाए, ऐसा उसको होना चाहिए। आसमान चढ़ने वाले हों, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए भी तैयार हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने। वज्र मतलब होता है कठोर, तो अपने दुश्मन के प्रति वो बहुत कठोर हो, और अपने प्रियों के प्रति, जो उसका भला चाहने वाले, हित चाहने वाले हैं, उसके जो प्रिय हैं, उसको वो फूलों के समान कोमल और सुगंधयुक्त बने। इस तरह मेरा देश महान बने, ऐसा मेरा देश बने। उठें देश के लिए उठें हम, जिएं देश के लिए जिएं हम। यहाँ पर कभी आगे बच्चों से कहता है, उनका आह्वान करते हुए राष्ट्रीयता की भावना के लिए जागृत करने के लिए कहता है कि उठें देश के लिए उठें हम। यहाँ पर व्यक्ति अपने प्रयासों के साथ साथ देश हित में हर एक कार्य करे, इस तरह का आह्वान या इस तरह का संकल्प करने की सीख बच्चों को दे रहा है। जिएं देश के लिए जिएं हम। यहाँ पर जो मनुष्य का जीवन है वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए होना चाहिए, ऐसा उसने कहा है। गलें देश के लिए गलें हम। गलें मतलब यहाँ गलें का अर्थ है मिटें। यदि आप अपने जीवन को अंतिम समय तक भी समाप्त करने की उसमें भी हैं, तो वो भी देश के हित में ही होना चाहिए। गलें का मीनिंग होता है मिटें। तो इस तरह कहा जा सकता है कि गलें देश के लिए गलें हम, मतलब हमें अपने देश के लिए ही मर मिटना है। मरें देश के लिए मरें हम। अपने देश को महान बनाने के लिए यदि आपको अपने जीवन का त्याग भी करना पड़े, बलिदान भी करना पड़े, तो वो देश हित में ही होना चाहिए, देश के लिए ही होना चाहिए। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने। आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में, दिमाग में यही ध्यान हो, यही बात स्थायी रूप से होनी चाहिए कि आपका जो भारत देश है भारत महिमावान बने, मतलब संसार में आपके देश की, भारत देश की सभी लोग गुणगान गाएं या उसकी महिमा गाएं। ऐसा मेरा देश महान बने, और इस तरह से मेरा देश महान बनेगा। तो ये था पाठ 1, मेरा देश महान बने का अर्थ, प्रसंग और व्याख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी एक्सरसाइज का PDF अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने उसको लिख लिया होगा। इस तरह ये हमारा पाठ 1 आज समाप्त हो जाएगा, और अगले पाठ का वीडियो तुरंत ही आपके लिए जारी किया जाएगा।